अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वही क्लास 10th का जो मैथ्स है, उसमें जो चैप्टर 9 है रिव्यू एक्सरसाइज, उसके जो MCQs है कि जवाब क्या आता है जो ऑप्शन में दी गई है और वो जवाब क्यों आता है उसको डिस्कस करना है। तो इसी एक्सरसाइज का ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड इंशाल्लाह बाद में होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ये क्या कहते हैं कि इन ए सर्कल, एक सर्कल है, टू कार्ड्स, उसमें टू कार्ड्स है आर इक्वली डिस्टेंस, एक ही फासले पर है। कहाँ से? फ्राम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जो सर्कल का सेंटर है वहाँ से इक्वली डिस्टेंस पर है। द कार्ड आर, फिर वो कार्ड क्या होंगे? ऑप्शन में है कि कॉन्ग्रेंट है, नॉट कॉन्ग्रेंट, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। तो ये जो चैप्टर असल में है ये किस चीज़ पर है कि ये कार्ड ऑफ द सर्कल है। लेकिन सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कार्ड ऑफ द सर्कल है क्या चीज़। तो एक अगर हम ये सर्कल ड्रा करें, ये इसी का सेंटर पॉइंट है, तो कार्ड वो लाइन होता है कि ये जो सरकमफेरेंस है इसी सेंटर का, उसमें से अगर हम पॉइंट ए ले ले या एक दूसरा पॉइंट हम पॉइंट बी ले ले, अगर वो इसी सरकमफेरेंस की 2 पॉइंट को टच करे और वो लाइन बाहर न निकले और इसी सेंटर पॉइंट को भी टच न करे, फिर इसको हम कहेंगे कि क्या है, हमारे पास कार्ड है। क्या है? एक कार्ड है। तो कार्ड के लिए कंडीशन क्या है कि वो सेंटर पॉइंट को टच नहीं करेगा, सरकमफेरेंस 2 पॉइंट को टच करेगा और बाहर भी वो लाइन न निकले, उसको क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। अब इसी कार्ड के मुतालिक हमने बहस करना है। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट है वो क्या कहते हैं कि इन ए सर्कल, ये एक सर्कल है, उसमें क्या है? 2 कार्ड्स आर इक्वली डिस्टेंस। एक कार्ड तो ये है AB और दूसरा कार्ड अगर हम ये ले ले कि ये दूसरा कार्ड है, इसको अगर हम नाम दे दे CD, तो ये तो 2 कार्ड्स हो गए इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी यहाँ जो ये पॉइंट O है, ये फासला और ये फासला, ये क्या है? अगर वो आपस में बराबर हो तो फिर क्या होंगे? देन द कार्ड आर, अब ये दोनों कार्ड आपस में क्या होंगे? तो ये क्या है? इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि देन द बोथ कार्ड आर कॉन्ग्रेंट। ये क्या है? दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसका क्या है? सही आंसर कॉन्ग्रेंट है। नॉट कॉन्ग्रेंट ये भी गलत है, पैरेलल ये भी गलत है और नॉन पैरेलल ये भी गलत है। तो इसलिए क्या इसका आंसर क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और ये हमारे पास जो थ्योरम है 9.5 बुक में, उसी का क्या है? स्टेटमेंट है। ये वहाँ पर क्या है? प्रूफ भी मौजूद है। तो क्या है कि अगर 2 कार्ड हो सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो दोनों कार्ड क्या होंगे? वो कॉन्ग्रेंट होंगे। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वन क्या है? करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट वन है कि AB एंड CD आर 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स तो है ऑफ द सेम सर्कल, एक ही दायरे के, लेकिन उसके लिए कौन सा कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है कि उसमें जो AB कार्ड है वो लेस देन CD है, यानी CDC वो छोटा है। देन बात क्या होगा कि AB एज क्लोजर टू O, AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। तीसरा है CD एज क्लोजर टू O और तीसरा है कैन नॉट डिसाइड, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर हम यहाँ डायग्राम के मुताबिक इसको डिस्कस करें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक कार्ड यहाँ हम ड्रा करें, वो क्या है? एक कार्ड है और दूसरा कार्ड यहाँ पर बना हुआ है, ये 2 कार्ड है। अब इसमें से क्या है? ये कहते हैं कि AB लेस देन CD, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये क्या हमारे पास? AB है और दूसरा क्या है? ये CD है। इसी के मुताबिक हमने सफ़र करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास AB है वो लेस देन है CD, ये कंडीशन हमको दिया हुआ है। इसी कंडीशन के मुताबिक हमने आगे सफ़र करना है। तो क्या कहते हैं? देन इसके बाद AB एज क्लोजर टू O और दूसरा क्या है कि AB मस्ट बी पैरेलल टू CD और तीसरा है CD एज क्लोजर टू O। CD जो क्या है? CD ये जो कार्ड है ये क्या है? O
ओ की नज़दीक है, तो क्या है जो हमारे पास थर्ड वन है ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। ए बी इज क्लोजर टू ओ, ए बी तो क्या है ओ से दूर है। इसके बाद ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी, ये ज़रूरी नहीं है कि क्या है ये इसी के मुताबिक क्या होगा। इसको हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि अगर हम ये ले लें इसी तरह, ये भी छुट्टा है लेकिन पैरेलल नहीं है, ये क्या हमारे पास ये ए बी, तो इसी तरह हमारे पास क्या है जो थर्ड वन है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट है कि ए कार्ड एज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कार्ड एस। एक कार्ड अगर हम यहाँ ले ले, फॉर एग्जांपल ये एक कार्ड है, ये क्या है कि ए कार्ड एज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, ये जो सर्कल बना हुआ है इसका जो रेडियस है वो हम यहाँ ड्रा करेंगे, ये क्या है इसका रेडियस है वो कितना है ये 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जहाँ पर भी हो लेकिन इसका रेडियस क्या है सभी बराबर होंगे, तो रेडियस 13 सेंटीमीटर है। और ये जो कार्ड है हमारे पास ए और बी, ये सेंटर से कितने हैं 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। अब क्या कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द कार्ड, ये जो कार्ड हमने ड्रा किया इसका लेंथ कितना होगा। इसमें जो ऑप्शन में है कि 6 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, कौन सा सही होगा इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि ये जो यहाँ टच करता है, अगर हम इसको पॉइंट सी दे दे तो ओ सी बी एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर बना है 90 डिग्री का एंगल, और 90 का सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, h होगा, यानी h बराबर है 13 की। और इसी तरह ये हमारे पास थीटा है, ये होगा बेस वो है 5 सेंटीमीटर के। और इसके अलावा जो BC है, BC उसको हमने मालूम करना है जो कि क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमारा टारगेट है। फिर उसको अगर हम दुगना करें तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें अगर हम कीमत पुट करें तो h हमारे पास क्या है 13 स्क्वायर है, और बेस जो है वो हमारे पास है 5 स्क्वायर है, p को हमने मालूम करना है। तो 13 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 बाई 13 इससे क्या होगा 39 0, और ये क्या है 13 961, तो इसका आंसर है 169। इस तरह 5 बाई 5 से 25 प्लस पी स्क्वायर, तो ओ आर या इसको हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 169 माइनस 25 एज इक्वल टू, अगर हम इससे 25 माइनस करें तो ये होगा 4 और ये होगा 4 1, तो ये होगा 144। पी मालूम करना है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये 2 कैंसल आउट होंगे, सो P एज इक्वल टू ये क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि BC जो है वो कितने के बराबर है, BC हमारे पास है ये 12 सेंटीमीटर है। लेकिन 12 सेंटीमीटर के मुताबिक नहीं पूछ रहे, हमको कह रहे हैं कि टोटल कार्ड कितना है। अब जब ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, ये भी 12 है, तो 12 प्लस 12 ये क्या होगा इसका आंसर 24 सेंटीमीटर। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये थर्ड वन है 24 सेंटीमीटर। इसी तरह लास्ट वन है कि ए कार्ड 40 यूनिट्स लॉन्ग इज कंटेन्ड इन ए सर्कल। ये एक कार्ड दिया हुआ है, ये कितना है टोटल है ए बी, टोटल कितना है ये 40 यूनिट का है। अब ये पड़ा हुआ है कहाँ पर, ऑफ द रेडियस, एक दायरे में है, वो दायरा कितना है उसका रेडियस है 25 यूनिट है। और अब क्या कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम, ये डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा। तो क्या है 15 यूनिट है, 13.2 है, 47.1 है, 50.1। इसको अगर हम चेक करें जो टोटल कार्ड है वो तो है 40, इसका हाफ कितना होगा 20, इसका रेडियस है 25। ये फासला हमने क्या करना है, इसको हमने मालूम
मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ये है 25, ये हमारे पास क्या है बेस, इसको हमने मालूम करना है। और परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या है, ये P है और ये 20 के बराबर है। ये 20 बेस मालूम करना है और ये 25। पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसको हमने कीमत पुट की 25 B और 25 मल्टीप्लाई बाई 25 से 625, इसी तरह B स्क्वायर 20 बाई 20 से 400, ये इधर आएगा 65 माइनस 400, इससे आएगा 225 और ये क्या है B स्क्वायर है। तो B स्क्वायर इसी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या है स्क्वायर रूट लिया है, तो ये आपस में कैंसल आउट होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर B जो है 25 का स्क्वायर रूट क्या है 15, तो इसका मतलब ये है कि जो B है वो क्या है 50 यूनिट, क्या है 50 यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है 50 यूनिट है, और बाकी जो तीन है क्या है वो इसके गलत है। तो ये तो था चैप्टर 9 का पार्ट फर्स्ट जिसको आज हमने डिस्कस किया क्लास 10 मैथ्स का। तो इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, खुदा हाफिज़।